हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। HURL DET और GET पोस्ट के लिए यहाँ पर हम एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम को क्रैक करके आपको एक जॉब दिलाने में, E2 राजा लेवल की पोस्ट दिलाने में बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी गेट के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहने वाली है। जी हाँ, HURL कहाँ से कॉपी करता है अपने क्वेश्चंस को, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम कब होने वाला है 212 पोस्ट का, और एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, HURL अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलीज़ नहीं करता है आंसर की, फिर भी आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब देखने को मिलने वाले हैं। तभी तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो है जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम पैटर्न ये तो आपको पता ही है, ये PDF में ही दे रखा है कि हिंदी इंग्लिश में होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 100 टेक्निकल, 50 नॉन टेक। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। आपको पता क्या नहीं है, चलिए ये भी पता है कि 50 नॉन टेक का क्वेश्चन में 10 इंग्लिश, 10 GK, 10 रीजनिंग और 20 एप्टीट्यूड मिलने वाला है। लेकिन आपको पता नहीं है ये कि लेवल कैसा रहेगा। तो पिछले लेवल की अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूँ, उसके बेसिस पे बताऊँ, तो पिछले बार का जो नॉन टेक का लेवल था बहुत ही बेसिक था। ठीक है, A and D आर्टिकल में से कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो GK भी नॉर्मल था, अभी दिखा देंगे आपको क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से लेवल नॉन टेक का बहुत इजी था पिछली बार का। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि HURL अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलीज़ नहीं करता है, फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन थे लेकिन लेकर आए हैं आपके लिए। एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा फोकस करता है, 20 क्वेश्चन देता है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन SI के आए थे, एवरेज से 3-4 क्वेश्चन, परसेंटेज 2-3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 2-3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उससे 2-3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। अब ये वो टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। 20 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया था। तो ये वो टॉपिक हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी एप्टीट्यूड के सिलेबस में जो भी सिलेबस भी आ चुका है, तो जो भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में वो तो आपको करनी है, लेकिन ये वो हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपका इनमें से कोई क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, रीजनिंग की अगर आप बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और ब्लड रिलेशन से ज़्यादा फोकस किया गया था। 10 क्वेश्चन में से आप 10 के 10 कर देंगे, उस तरीके का लेवल था, तो इसमें तो कोई दिक्कत लेनी नहीं है। रीजनिंग में इंग्लिश में सिनोनियम्स पूछा था, ह्यूमिलिएट का पूछा था, एंटोनियम इम्पॉसिबल का पूछा गया था, और ए अंदर में इसमें से क्या आएगा, आई एम डैश ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्शन आया था, फिल इन द ब्लैंक 2-3 क्वेश्चन, इस तरीके से इंग्लिश का लेवल भी इजी था। इसके अलावा आप GK के क्वेश्चन देखेंगे और लेवल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि GK भी बहुत अच्छा खासा लेवल नहीं था। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था, ठीक है, और किस ब्रिटिश ने बनवाया था, और किस ब्रिटिश के कार्यकाल में, क्योंकि बनवाया तो ये इसने था। उसके अलावा बिहू डांस किस स्टेट का, इंडियाज़ क्लाइमेट चेंज रैंक पूछी गई थी 21-22 में। IOC फुल फॉर्म, आत्मीय सभा के फाउंडर, कौन सा प्लांट डीजल ऑयल देता है, कांग्रेस किस ईयर में डिवाइड हुई, CAG से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और कृष्ण कावेरी और कृष्णा रिवर से रिलेटेड था। तो यहाँ से आपको 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं, ये 9 टॉपिक मिल गए कि किस चीज़ पर फोकस करता है। अब ऐसा नहीं कि इस बार भी करे, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि भाई गवर्नर वगैरह पूछ सकता है, किसी भी स्टेट का डांस पूछ सकता है, एक रैंक पूछ सकता है क्लाइमेट चेंज या कोई भी रैंक, तो आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। ओलंपिक से रिलेटेड देखिए, अभी अभी ओलंपिक ख़त्म हुए हैं, तो आप इंडिया के कितने मेडल आए, इन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फाउंडर, हर एक चीज़ का फाउंडर देख सकते हैं, आत्मीय सभा का, और जितने भी ये सभा जो होती हैं उनका आप फाउंडर देख सकते हैं। उसके अलावा ये आप गवर्नर चीज़ों को देख सकते हैं, हर एक स्टेट का डांस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक टॉपिक मिल गया कि इन पर फोकस हो सकता है, तो इनको तो बहुत अच्छे से करना है। बाकी तो GK का तो कोई लिमिट ही नहीं है, उनको तो आपको थोड़ा बहुत सबको देख कर ही जाना है, रिवर पर फोकस कर लेना है। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, अगर मैं मैकेनिकली बात करूँ तो थर्मल पर फोकस किया था, RAC पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था, बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन में SSC JEE में फोकस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फोकस करता है। टॉमस होम पे फोकस था, मैकेनिक्स पे फोकस था, हाइड्रोलिक्स में टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन वगैरह पे बहुत अच्छा खासा फोकस था। लेवल आपका मॉडरेट ही रहेगा, इजी तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, टेक्निकल का। अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ टेक्निकल के किस तरीके थे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन हैं, बाकी जो इजी और मॉडरेट लेवल वाले थे उसको यहाँ पर नहीं डाला गया, सीधा पूछ लिया कि रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल कौन है और ये सब, तो इनको क्या ही डाल कर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेआउट कौन सा मैक्सिमम स्पेस, इस तरीके से क्वेश्चन था, और कंप्रेशन रेशियो सब कूलिंग हीटिंग से रिलेटेड था ये RAC में, और ये रियर व्हील से रिलेटेड था, फ्रिक्शन से रिलेटेड मैकेनिक्स में, और ये RAC से रिलेटेड फिर था, और ये प्रोडक्शन मशीनिंग से रिलेटेड था,
गवर्नर टॉम से रिलेटेड था, और वेलोसिटी रेशियो टॉम से रिलेटेड था, मैकेनिक्स से रिलेटेड था, और टरबाइन इस तरीके से हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड था। तो इस तरीके से था। बाकी ब्रांच वाले भी रखे उनके लिए भी बताया जाएगा क्या था। तो आप समझ गए कि लेवल मॉडरेट ही रहने वाला है। अब ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है इसकी, जिससे आप फोकस कर पाएँ, जिससे कि उन चीज़ों को पढ़कर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि खुद HURL ही अपना पेपर कराता है, सेट करता है, खुद का इनका सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर TCS नहीं है। अभी मान लीजिए यहाँ पर TCS होती तो आप TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाते और आपको क्वेश्चन रिपीटेटिवली मिलने लग जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। TCS नहीं है, खुद ही एग्ज़ाम कराएगा। तो ये अपने एग्ज़ाम कराएगा तो कहीं से तो कॉपी पेस्ट करेगा। तो बिल्कुल HURL भी कॉपी पेस्ट करता है। कहाँ से कॉपी पेस्ट करता है? तो पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो जो खुरमी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए गए थे। तो वो पहला फोकस तो आपका ये हो गया स्ट्रेटजी में कि जो खुरमी की बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, उस पर आपको प्रायोरिटी देनी है बहुत ज़्यादा। मतलब उसका तो कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ही नहीं जाना है। बहुत जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट दे रखी हैं, सिलेबस पे भी दिखाएंगे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगा डालने हैं। जितना भी अभी आपके पास समय बचा है, कितना समय बचा है वो भी बताया जाएगा, ठीक है, वो कर देना है। उसके बाद आपको आना है SSC JEE के प्रीवियस ईयर पर, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। SSC JEE के प्रीवियस ईयर लगा देना। फिर अब आप कोई भी TCS उठाइए, कोई भी ऑब्जेक्टिव और बुक्स उठाइए, और PSUs उठाइए, नवरत्न उठाइए, वहाँ से आप लगा सकते हैं। लेकिन पहला फोकस आपको RS खुरमी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर SSC JEE सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद अदर आप लगा सकते हैं, ठीक है, TCS के और इन सबको लगा सकते हैं। यहाँ से पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए थे और कॉपी पेस्ट करे गए थे खुरमी से। तो ये आपका पहली चीज़ बहुत बड़ी बात यहाँ पे बता दी गई है कि आपको ये बुक बहुत अच्छे से लगा लेनी है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा? अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? देखिए, पिछली बार का अगर मैं डाटा बताऊँ तो फॉर्म भरे गए थे, उसके कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम सिलेबस दे दिया था। सेम वही पैटर्न अभी फॉलो हुआ है। फॉर्म भरना अभी बंद हुए हैं और उसके 10-15 दिन के बाद ही आपको सिलेबस थमा दिया गया, और सिलेबस आने के 1 महीने के अंदर हो गया था एग्ज़ाम। तो अगर वही पैटर्न फॉलो हुआ तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना बचा है, यानी कि नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर का फर्स्ट वीक, इसमें आपका एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन 1 महीना ही मानकर आप अभी चलिए पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम डेट से 1 हफ्ते पहले आ जाता है, 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस रिलीज़ हो चुका है। अभी आप ये नॉन टेक का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर DET और GET दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 10 GK रीजनिंग और रहेगा इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन जो इस वीडियो में बता दिया गया है कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ें आप देख ही सकते हैं। ये सब ब्रांच के लिए कॉमन रहने वाला है। अब देख लेते हैं टेक्निकल का सिलेबस। तो ये GET का टेक्निकल का सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैकेनिक्स पूछेगा, मटेरियल साइंस पूछेगा, मेट्रोलॉजी पूछेगा, मेट्रोलॉजी ध्यान रखिएगा, सोम पूछेगा, मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, टॉम पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स और हीट ट्रांसफ़र RAC पावर प्लांट इंजीनियरिंग पूछेगा। तो एक तो मेट्रोलॉजी, एक इंडस्ट्रियल और एक हीट ट्रांसफ़र, ये 3 वो टॉपिक हैं मैकेनिकल वालों के लिए जो SSC JEE में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर है। बाकी सारा का सारा सिलेबस SSC JEE का कॉपी पेस्ट किया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पहले खुरमी को प्रायोरिटी देनी है आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, और दूसरे नंबर पर आपको SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। क्यों देनी है प्रायोरिटी? क्योंकि इसने SSC JEE का सिलेबस ही पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया, बस मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल और HMT को छोड़कर। तो समझ गए क्यों बोला था मैंने। तीसरे नंबर पर आप TCS को प्रायोरिटी दीजिए, TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसकी बहुत सारी PDF टेलीग्राम पर पड़ी हुई हैं, और भी अब अवेलेबल करा दी जाएंगी जो भी रह गई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, AC, सिंगल फेस, और ये सारी सिंक्रोनस जनरेशन, ट्रांसमिशन, TND, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, मतलब सारा का सारा यहाँ पर भी ज़्यादातर 90% सिलेबस SSC JEE का ही रिपीट किया है ऐसे ही। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से आपको अब ये डील करना है। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, कॉपी कहाँ से होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड और एक एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं जो कहीं नहीं दिखते हैं। E2 एक राजा पोस्ट है, उसको ले लीजिए आप, मज़ा आ जाएगा, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो स्ट्रेटजी, अगर आप अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा।